मेरा जो उद्देश्य है हम लोगों का कि आप लोग युवा हैं, आप लोगों का बात सरकार तक एकदम शांतिपूर्वक पहुंचाना, ठीक है, ताकि सरकार इस पे कुछ ना कुछ तो एक्शन ले ना। शिक्षा व्यवस्था पे, बिहार में शिक्षा व्यवस्था जितना गिरा हुआ है, शिक्षा व्यवस्था को पहले तो सुधारे, फिर विकास पे काम करें। कितना मतलब बिहार मुझे लगता है कि आगे बढ़ने के बजाय और पीछे जा रहा है। और युवा को मतलब रोजगार के लिए कहीं दूसरे जगह पे जाके काम करना पड़ता है। यहाँ पे अगर कोई भी सोर्स हो तो वो क्यों जाएगा दूसरे देश में, मतलब दूसरे जगह पे जाके काम, दूसरे स्टेट में जाके काम क्यों करेगा, है ना। जिससे बिहार भी तो उससे डेवलप होगा, यहाँ पे कोई सोर्स रहेगा तो। मतलब शिक्षा व्यवस्था पे आप क्या कहेंगे, आखिर इतना पीछे क्यों है शिक्षा के मामले में बिहार तो विकसित भी नहीं है, हर मामले में पीछे है, लेकिन शिक्षा मेन एक पॉइंट है जिससे बिहार के मतलब जो युवा हैं वो पढ़े लिखेंगे तभी तो बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो मेन है शिक्षा जो सही होना चाहिए। ये नहीं लगता है कि जहाँ पे भी मतलब बिहार में शिक्षा है, मतलब जहाँ तक पहुँचा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या शिक्षा व्यवस्था सही है आपको लगता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज, मैं हूँ खुशी गोस्वामी। हम बात इधर उधर की नहीं, सिर्फ बिहार के विकास पे करेंगे। और बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा का। आखिर बिहार में शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ क्यों है? बिहार शिक्षा के मामले में इतना पीछे क्यों है? आखिर इसका कारण क्या है? चलिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं, इनको क्या लगता है कि क्यों शिक्षा के मामले में बिहार पीछे है। तो भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ नदीम अख्तर। भैया आपको क्या लगता है बिहार शिक्षा के मामले में इतना पीछे क्यों है? मतलब स्टेट को चलाया गया है शुरू से, मतलब लालू यादव के ज़माने से चलाया जा रहा है इसको, तो सिर्फ लूट है और इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ लूटा ही गया इस देश को, कभी चारा, यहाँ सिर्फ घोटाले बाहर आए हैं। और जैसा कि अभी देखा गया पेपर लीक वगैरह ये सब आया, तो बिहार में जो है वो घोटाले और पेपर लीक वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा है और इस पर फोकस बिल्कुल नहीं है। ना यहाँ कोई भी उद्योग है, ना कोई कंपनियाँ आती है, ना कोई ये फैक्ट्रीज लगती है, कुछ भी ऐसा होता नहीं है। बस सिर्फ अपने अपने पॉलिटिक्स चिपकाने के लिए कभी इधर कभी ये है कि विकास पे, बिहार के विकास पे कोई काम नहीं होता है। पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स होता है, लेकिन डेवलपमेंट पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं है। मतलब डेवलप होने के लिए, डेवलप करने के लिए बिहार अभी जैसे क्या है ना कि यहाँ बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। क्या है कि मतलब भैया ये नहीं लगता है कि जहाँ पे भी मतलब बिहार में शिक्षा है, मतलब जहाँ तक पहुँचा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या शिक्षा व्यवस्था सही है आपको लगता है? देखिए शिक्षा व्यवस्था में क्या है ना कि अभी जो कढ़ाई हुई है, जब सभी जैसा कि आप देख रहे हैं बीपीएससी वालों का जो कढ़ाई हुआ है शिक्षा का, तो अभी सब टाइमली चल रहा है। अभी लोग टीचर लोग 9 बजे पहुंच जाते हैं स्कूल और 4 से 5 बजे तक रहते हैं। अभी मेरी 1-2 दिन पहले ही कुछ टीचरों से बात हो रही थी, तो उन्होंने यही बता रहे थे कि अभी तो बहुत कढ़ाई हो गया, पता नहीं ढील होगी कि नहीं होगी, अब पहले वाला जो हम लोग का मौज था वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो कुछ लोगों की भी ये कमजोरी है, क्योंकि सरकार ने मतलब समझिए कि लापरवाह कर दिया है इस फील्ड में। बाकी राज्यों में इतनी लापरवाही नहीं है एजुकेशन सिस्टम में, खास करके स्कूलों में। यहाँ देखने को मिलता है कि स्कूल में बच्चे सरकारी स्कूल में तो घर जाते ही नहीं है, टीचर भी गए तो गए, नहीं तो लापरवाही बहुत तरीके से है। और कोई इंस्पेक्शन नहीं होता है, कोई मतलब सरकार की तरफ से उस पर जो केयर नहीं है कि आखिर एक्चुअल में जो हम इतना दे रहे हैं, ये बहुत सारा निकलता है फंड, बहुत सारा स्कीम निकलता है। अभी एक मान के चलिए कि लेटेस्ट स्कीम निकला है कि उद्यमी योजना, जिसके तहत 10-10 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है। हाँ, बिजनेस के लिए दे रही है। उसका एक प्रोजेक्ट लिस्ट है, सब कुछ है कि भाई हम आपको ये ट्रेड में इतने पैसे देंगे, ये अपना फॉर्म भरिए। उसमें हो रहा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो उस पर सरकार फोकस नहीं कर पा रही है। अब इसमें पता नहीं सरकार का क्या नहीं रोल है, लेकिन उसमें ये चीज़ सुनने में आ रहा है, देखा जा रहा है कि उसमें सेटिंग चल रही है, कुछ पैसे दीजिए, धांधली हो रहा है, कुछ पैसे, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख दीजिए और वो आपका एक रिजर्व हो जाएगा सीट, वो आपके नाम से हो जाएगा। यहाँ पे तो हम लोग के इसमें चल रहा है कि भरने से कोई फायदा है नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि करना है तो पैसा देना होगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे आप क्या कहेंगे, आखिर इतना पीछे क्यों है शिक्षा के मामले में बिहार तो विकसित भी नहीं है, हर मामले में पीछे है, लेकिन शिक्षा
मेन एक पॉइंट है जिससे बिहार के मतलब जो युवा हैं वो पढ़े लिखेंगे तभी तो बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो मेन है शिक्षा जो सही होना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो इसमें जो है वो गवर्नमेंट की जो ढिलाई है, गवर्नमेंट अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। जैसे सरकारी स्कूल है तो है वो ठीक है, जैसे अभी आप केजरीवाल को ही दिल्ली में देख लीजिए, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम वो आया तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। उसके पीछे रीज़न रहा कि उसने उस तरीके से सारा कुछ जो एक सिस्टम ये किया, क्रिएट किया। यहाँ पे है ही नहीं। अभी देख लीजिए ये बीपीएससी टीचर वाला हुआ, तो बिहार के लोग का तो पता ही नहीं है। यहाँ सब अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गार ऑलरेडी हैं। युवा फॉर्म पे फॉर्म भर रहे हैं, वो पेपर तो 4 साल 5 साल में हो रहा है, नहीं हो रहा, लीक हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि एक पेपर भी एक टीचर का हुआ तो उसमें हो क्या रहा है कि भाई बिहार को तो देखिए 50% से भी कम बिहार के टीचर हैं, बाकी अदर स्टेट के सारे को डाल दिया गया है। ज़्यादातर यूपी से, महाराष्ट्र और कहाँ से आकर के लोग ये कर रहे हैं। यहाँ बिहार के लोग को मौका कहाँ मिल रहा है पूरी तरीके से। आप उसके बाद भी अभी देखिए दिसंबर में बिहार एसएससी का फॉर्म डाला है, अभी तक उसका पता नहीं कि वो आपका नाम क्या हुआ, आप क्या करते हैं पहले तो? हम भी एक स्टूडेंट हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? नाम हुआ तमीम अख्तर। सब अच्छा है, मतलब क्योंकि आप रिलेट कर पाएंगे। हाँ, तो बिहार एसएससी का फॉर्म अभी सारे लोगों ने डाला दिसंबर में। एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला था कि लास्ट फरवरी तक एग्ज़ाम हो जाएगा, बट अभी तक वो डिले पे डिले ही होता जा रहा है। करेक्शन के लिए आया, फिर री करेक्शन आया, उसके बाद हुआ कि अब इसके बाद होगा, क्या बोलते हैं, तो इलेक्शन के बाद होगा। इलेक्शन भी अब ख़त्म हो गया, 4 जो इसको रिज़ल्ट भी आ गया। अभी डिले होता जा रहा। अभी इसका बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कोई ये नहीं है, स्टाफ कमीशन की तरफ से कि कोई नोटिस कि कब होगा नहीं होगा। अभी वो ऐसे ही। और ये जो अभी पेपर लीक का मामला चला हुआ तो बहुत ज़ोरों से बिहार पे है, हर चीज़ में ही। अभी आप नीट में ही देख लीजिए, एम्स में 50 तो सीट है और 57 वो ये हो रहा है। तो बहुत बड़ा मुद्दा है पेपर लीक। जब देश स्तर पे पेपर लीक हो जा रहा है और ऐसे बच्चे डॉक्टर बनेंगे जो नीट में मतलब ऐसे धांधली से जो पास हो रहे हैं और वो डॉक्टर बनेंगे, वो क्या देश का सेवा करेंगे? लोगों का क्या मतलब क्या होगा लोगों का? वो वही होगा कि ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल ब्लेड की जगह वो चाकू यूज करेंगे क्या, और क्या होगा। हाँ वही ना, मतलब बहुत बड़ा मुद्दा है, सीरियसली बहुत बड़ा मुद्दा है कि मतलब देश स्तर पे मतलब पेपर लीक होना। फिलहाल हम लोग बिहार पे बात कर रहे हैं तो बिहार में भी पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत ज्यादा पेपर लीक है। बीपीएससी में भी पेपर लीक हो। आपको दरोगा बनना है, 50 लाख रुपए रखिए, आप दरोगा बन जाइएगा। आप बिहार कांस्टेबल बनना है, बिहार पुलिस 16 लाख रुपए रखिए, आप बन जाइएगा। खेत बेची, जमीन बेची दीजिए, आप बन जाइएगा। मतलब कोई भी अगर एग्जाम होता है तो सिर्फ पेपर लीक के लिए ही पेपर लीक डिले, और पेपर एग्जाम हो गया तो उसका रिजल्ट आने में काफी वक्त लग रहा है। रिजल्ट आया तो पता चला कि नहीं वैसा हुआ था, वहाँ पेपर लीक हुआ था, वहाँ यह हुआ था, तो रिजल्ट कैंसिल लो फिर से। देखिए पॉलिटिक्स पे तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं और ना ही मेरा कोई वो रहता है पॉलिटिक्स में, लेकिन अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स मतलब चुनाव का रिजल्ट कितना एकदम टाइम पे आ जाता है, लेकिन आप वही देखिए बच्चों का रिजल्ट कितना डिले होता है। इससे भविष्य पे कितना असर पड़ता है बच्चों को। रिजल्ट तो डिले, इस पे तो बहुत ज़्यादा ये है भाई, किसी की तो उसमें एज निकल जा रही है, वो फॉर्म डाल के छोड़े हुआ बंदा कि एग्ज़ाम होगा, या एग्ज़ाम दे के वो है रिज़ल्ट के वेट कर रहा है, बट वैसे ही उसका एज निकल जा रहा है लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। रिज़ल्ट आ भी रहा है तो ऐसा हो रहा है कि नहीं वहाँ ऐसा हुआ तो कोई मेरिट आउट है, कुछ है। और बाकी तो ये है ही है कि करप्शन, आप पैसा दीजिए, आपके पास पैसा है तो बाकी कोटा गवर्नमेंट के जो ये हैं उनके तरफ से बुक है कि उनका चला जा रहा है, वो अपने उनके बंदे जा रहे हैं। बाकी जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं या जो मतलब मेहनत कर रहे हैं हो नहीं पा रहा है, वो भाई बस ऐसा ही है। तो कहाँ से एजुकेशन सिस्टम कैसे ऊपर जाएगा? सबसे बड़ी बात है तो यहाँ करप्शन है। किसी को भी चलते जिसके पास पैसा है, अभी आपको नीट का एग्जाम्पल ही देख लीजिए, आपको बोला ना कि नीट में तो कोई भी ऐसे जिसके पास पैसा वो दे करके बन जा रहा है, तो एजुकेशन सिस्टम कहाँ से जाएगा? और जो भी पैसा दे के बनेगा वो तो फिर वही चाहेगा ना। समाज का भी तो गलती है ना, वो दे रहा है पैसा तभी तो वो पेपर बेचने वाला बेच रहा है, आप पेपर पैसा दे के और आप बन जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं समाज में भी लोगों का गलती है। समाज में लोगों की गलती, समाज में तो लोगों की गलती है सबकी। ये पूरा एक सिस्टम, एक चेन बना हुआ है, सारे लोग इस चेन से जुड़े हुए हैं। आप एक छोटा सा भी काम करवाने, एक गवर्नमेंट इसमें जाइए, ऑफिस में जाइए, एक आप ब्लॉक में ही चली जाइए किसी कर्मचारी के पास, वो कुछ भी एक आवासीय बनवाना, तो आपको अगर चाहिए इमरजेंसी है, आपका कुछ मसला है, तो आप 100-200 रुपये दीजिए, बन जाएगा। तो ये सारा तो चीज़ समाज का भी, लेकिन समाज देखिए अब आप पैसा दे करके, घूस दे करके आप
टीचर बनिएगा, क्या बोलते हैं, एसडीएम डीएसपी बनिएगा, तो देश का क्या होगा? आप वैसे ही सारा चलेगा ना देश के लिए। उसके लिए आप सबको ये करना होगा। आप सबको वह अपनी बात अगर रखे भी, जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही पटना में जंतर मंतर पे ये हुआ, तो युवा बीपीएससी वाला इसमें जो क्या बोलते हैं बीपीएससी का इसमें हुआ, तो उसमें युवा पे लाठी चल रही है, उसको ये किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो युवा अपनी बात रखे तो कहाँ कैसे रखे? जब गवर्नमेंट उस पर कोई ये ले करे तब ना, उनकी बात सुने तब ना, उनको भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है। युवा आपका देश का भविष्य तो युवा ही है ना। अब युवा के साथ अगर सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, फिर आप देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? ठीक है, मेरा जो उद्देश्य है हम लोगों का कि आप लोग युवा हैं, आप लोगों का बात सरकार तक एकदम शांतिपूर्वक पहुंचाना, ठीक है, ताकि सरकार इस पे कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना। शिक्षा व्यवस्था पे, बिहार में शिक्षा व्यवस्था जितना गिरा हुआ है, शिक्षा व्यवस्था को पहले तो सुधारे, फिर विकास पे काम करें। कितना मतलब बिहार मुझे लगता है कि आगे बढ़ने के बजाय और पीछे जा रहा है हर मामले में। और युवा को मतलब रोजगार के लिए कहीं दूसरे जगह पे जाके काम करना पड़ता है। यहाँ पे अगर कोई भी सोर्स हो तो वो क्यों जाएगा दूसरे देश में, मतलब दूसरे जगह पे जाके काम, दूसरे स्टेट में जाके काम क्यों करेगा, है ना? जिससे बिहार भी तो उससे डेवलप होगा, यहाँ पे कोई सोर्स रहेगा तो मतलब ठीक है। आप सोर्स की बात करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पे कोई उद्योग का ऐसा कोई ये है नहीं। जैसे एक यहाँ पे था डालमिया सीमेंट, ऐसा काफी टाइम पहले बंद हो गया। आप चीनी मिल भी देख लीजिए, वो भी चीनी मिल वो बंद हो गया। उसके पीछे रीजन क्या रहा? पॉलिटिक्स। होता क्या है कि लेबर के यूनियन एक खड़े हो गए, लीडर बन गए। अब लीडर को स्ट्राइक करने पे और ये वो वहाँ करवा रहे हैं। तो कोई भी जो यहाँ पे कंपनी लगा रहा है, कोई भी जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपना, वो अपना फ़ायदा देखेगा ना। इससे ज़्यादा उसको कहीं और फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पॉलिटिक्स हो रहा है, हमेशा हड़ताल हो रहा है, उसका स्टॉक गिर रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, तो भाई यहाँ से बंद करके वो अपना ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे जो नेता लोग हैं, वो यहाँ अगर लगाना तो नीचे से लेकर के आपको पंचायत स्तर से लेकर के ऊपर एकदम ऊपर लेवल तक आपको देना होगा, वो चीज़ है। तो जितना यहाँ इन्वेस्टमेंट जितना बंदे के पास है, उतना तो वो गवर्नमेंट को नीचे से ऊपर तक खिलाने में खत्म हो जाएगा। बात तो सही है। दो ऐसा बात बताइए आप जो मतलब लग रहा है कि आपको कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, शिक्षा के मामले में बिहार में। शिक्षा के मामले में सबसे पहले तो है कि एक सिस्टम क्रिएट किया जाए, जैसे दिल्ली को ही देख करके उसी से इंस्पायर हो करके उसी की तरह एजुकेशन सिस्टम ये करने की कोशिश की जाए। और सबसे पहली चीज़ है जो गवर्नमेंट है उसको जो है स्ट्रिक्ट होना होगा क्या, क्योंकि वो अगर वो ही स्ट्रिक्ट नहीं हुई, जैसे अभी जो टीचर वाला हो रहा है कि अभी ठीक है कड़ाई है, और लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद हो जाता है खुद उसकी गवर्नमेंट में ही जो है वो अपना कोई ना कोई व्यवस्था निकल जाता है, नीचे से ऊपर तक वो चेंज होने लग जाता है, फिर सारा वही चीज़ है। जैसे अभी वो क्या बंदा है भी थोड़ा सा एक्टिव है वो, और वो भी एक्टिव क्या, वो भी जातवाद कास्ट सिस्टम चल रहा है, अपने कास्ट के लोग को ये कर रहा है। तो बिहार में हाँ प्रमोट कर रहा है। अभी बिहार जो है वो बिहार यूपी ये सब जो हो गया कास्ट की पॉलिटिक्स में जो है ना फंसा हुआ है। कास्ट की पॉलिटिक्स, यादव हैं वो अपने इसमें हैं, कोयरी कुर्मी अपने हैं, बावन राजपूत अपने हैं, बाकी मुसलमान का तो कुछ रह ही नहीं पाई, ना वो इधर है ना उधर है, कहीं नहीं हो। तो खैर एजुकेशन सिस्टम के लिए जो है वो आपको मेन जो है स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जो है वो संज्ञान ले मामले पे। अब पेपर लीक के जो एंटी पेपर लीक बिल आया है, तो सिर्फ बिल लाने से थोड़ी ना होगा। बिल आ गया है वो एक ये है ना, एक मिसाल की ताला बनने से पहले उसकी चाबी बन जाती है। तो एंटी पेपर लीक बिल आया है, वहाँ आपके गवर्नमेंट में बैठे लोग ही उसका निकाल लेंगे सॉल्यूशन कि कैसे क्या करना है उसका, सब कुछ होगा। वो पेपर बिल ला करके आप जनता को दिखा दिया कि हम बिल ले आए, लेकिन वो उस पर काम कितना हो रहा है, एक्शन होना चाहिए उस पर कि हाँ यहाँ बिल यहाँ आप जैसे वेंडर कोई है वो करवाया पेपर लीक करवाया, वेंडर के पास से पेपर लीक हुआ, या जहाँ आपका सेंटर है वहाँ से पेपर लीक हुआ, तो जो आप उस बिल के अकॉर्डिंग लाया उस पर आप एक्शन लीजिएगा ना। जैसे 10 साल जेल, इतना लाख रुपया, तो वो आप कीजिएगा तब ना। एक या दूसरा कंटिन्यू आप उस पर संज्ञान लीजिएगा, उस पर एक्शन आप कीजिएगा, तभी तो कुछ होगा ना। इस पे क्या सुधार होना चाहिए आपके हिसाब से शिक्षा व्यवस्था में? सरकार को क्या करना चाहिए, मतलब बेसिकली यही बात से मैं सहमत हूँ। स्ट्रिक्टनेस जो है वो तो बहुत ज़रूरी है। स्ट्रिक्ट तो बाकी देखिए लोग जो हैं वो हर जगह अच्छे बुरे होते हैं। बिहार में कुछ लोग अगर
अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं, तो उस टाइप के भी हैं जो हर जगह मतलब ऐसे लोग नहीं है कि बस 100% करेक्ट लोग और ऑनेस्ट लोग, ये हो नहीं सकता। एक्सेप्शन होता है, कुछ ना कुछ हर जगह लोग होते हैं। तो उससे अब इसमें एक क्या होता है कि रोल जो होता है वो राजा का होता है, जैसे जो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है ना, तो वो बहुत सारा डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट बना दिए हैं, अच्छी बात है, रूल्स हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग, बट उसमें फोकस और उस पर एक्शन कितना है वो नेसेसरी है जानना, वो देखना ज़रूरी है कि आपने जो रूल या जो भी किया है, अब वो तो ये तो रूल तो वही वाला हाल है कि जैसे स्ट्रिक्टली कितना फॉलो हो रहा है वो रूल। कि जैसे हम लोग बनाते थे ना बचपन में रूटीन कि सुबह 6 बजे उठेंगे और रात के 10 बजे तक का बना दिए रूटीन, आगे 8 घंटा पढ़ाई करेंगे और 4 घंटा ऐसे, और चाहे वो कभी फॉलो नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, जो रूटीन बना हुआ आज तक फॉलो नहीं हुआ। ठीक उसी तरीके से हम लोग के बचपन का रूटीन है, इन लोग का रूल रेगुलेशन बस बन जाता है, फॉलो कभी नहीं होता। तो अगर फॉलो रूल्स अच्छी बात है, फॉलो हो तो बहुत सुधर सकता है बिहार और बहुत आगे आ सकता है बिहार, और यही चीज़ है जो बिहार को आगे ला सकती है। और बाकी लोग हैं तो लोग को भी चाहिए कि अपने आसपास की चीज़ को देखें, जैसे आप अच्छा काम कर रही हैं, आप मतलब एक बाईस रिपोर्टर हैं, मैं कहूँगा कि आप पक्षपात से सबसे बचें और आप नहीं नहीं, पक्षपात करते ही नहीं है, इसलिए तो मेरा तो एक ही मतलब मुद्दा यही है कि बिहार के विकास पे बात करना। बाकी कोई पॉलिटिक्स से या फिर कुछ और इधर उधर का बात करना, ये सब झूठ मूठ का कुछ भी दिखाना, ये सब से हट के मेरा बस यही मुद्दा है। आप जैसे पॉलिटिक्स कोई गलत चीज़ नहीं है, नहीं नहीं आप बात कर पॉलिटिक्स सकते हैं। नहीं नहीं पॉलिटिक्स पे बायस बात होके कर बात सकते करने हैं। से क्या नहीं होता है, लोग मतलब आपको बता रहे हैं कि लोग ऐसे मतलब पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं ना कि बीजेपी, आरजेडी, लालू यादव, नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव ऐसे करने लगते हैं, विकास पे कोई बात, विकास से भटक जाते हैं लोग। पॉलिटिक्स का मतलब कहने का ये अर्थ है मेरा। अच्छी बात है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप अच्छा काम कर रही हैं। आप अगर बिहार के लिए, विकास के लिए आप जैसे लोग और हम जैसे लोग बायस्ड होकर के, विदाउट अपना फ़ायदा देखे हुए अगर करेंगे मेहनत जैसे आप कर रही हैं, तो इस ये भी चीज़ है होगी कि चेंज लाने का एक ज़रिया है, ये भी चीज़ है। वो तो सरकार अपना काम कर ही रही है, अपना रूल ला रही है, उसकी जो कमज़ोरी है वो हम उसको बताएँगे। आप जैसे माइक पकड़ी हुई हैं, कैमरा ली हुई है, तो ठीक है, आपका काम है कि आप सरकार की कमियों को उजागर कीजिए, उसको बताइए, ये आपके अंदर कमी और है। आप लोगों का भी बात तो सरकार तक पहुंचा रहे हैं ना। हाँ, और हम लोग का बात आप पहुँचा रही हैं, और अब जो लोग बोलने से डरते हैं, वो बोलना चाहिए। बोलने में जैसे आपने देखिए पहली बात आप बोले जो कि अभी ऑफर नहीं आया हो, तो ऐसा अगर रहता तो पहली बात कि आप लोगों आप आईएएस रिपोर्टर है, इसीलिए आप बिहार की अगर के विकास की बात किया आप आपके पास बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, मुद्दे बहुत हैं, ठीक है। अभी आप डिज्नीलैंड लगा हुआ है, इसके बारे में बात कर सकती थी, और भी बहुत सारा है मुद्दा। अभी इलेक्शन हुआ है, अभी नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, तो उसका बात कर सकती थी, मगर आपने विकास की बात की, दैट इज़ गुड। तो अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस बात को आपके, इसीलिए मैंने बोला कि बायस्ड होकर के सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं है, पब्लिक की जिम्मेवारी है, बायस्ड होकर के बिहार की डेवलपमेंट के लिए काम करें, तो ज़रूर इंशाल्लाह रहमान ये है कि इसमें तब्दीली आएगी, चेंजेस जो है ना वो देखने को मिलेंगे धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है वो धीरे धीरे होती है। और यहाँ के नेताओं ने मिल करके इसको मतलब समझ लीजिए कि 10 साल 20 साल पीछे ढकेल दिया है, ठीक है। वो अब आप ही के देश में देखिएगा तो एजुकेशन सिस्टम जो है दिल्ली का वो बहुत स्ट्रांग है ना। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं स्ट्रांग है, बहुत सारी सुविधा है यहाँ बिहार में, उसके अलावा में कुछ नहीं है, जबकि बहुत पुरानी गवर्नमेंट नहीं है आम आदमी पार्टी की। तो यही सब चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट को तो भाई स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें आम पब्लिक की इसमें नहीं आती है, क्योंकि आम पब्लिक के हाथ में पब्लिक आपको अगर उस लायक बना रही है, आपको वोट दे रही है, तो आप पब्लिक के लिए तो कुछ करेंगे ना। आप पब्लिक को ही पीछे ढकेल दे रहे हैं, अपना काम निकल जा रहा है तो आप अपना देखने लग रहे हैं। पब्लिक के बारे में आप कुछ भी सोच नहीं रहे हैं कि वो उसका विकास कैसे हो, वो जहाँ पे रह रहा है उस मतलब उस राज्य का विकास कैसे हो, उस पर तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि स्कीम्स और रूल्स बहुत सारे आ रहे हैं। जैसे अभी बहुत सारे ऑफर्स मतलब स्कीम्स आए हुए हैं लोगों के लिए। अभी सर्वे जो हुआ था बिहार में, उसमें समझ लीजिए कि लगभग 90 लाख परिवारों का एक लिस्ट आया है जो गरीबी रेखा के अंदर है। उनको 2-2 लाख रुपया देने का वादा किया नीतीश कुमार ने, और दिया भी जा रहा है।
वादा किया है, दिया भी जा रहा है, उसका फॉर्म धड़ल्ले से भरा रहा है हर 2-3-4 महीने पे। उसका नाम लघु उद्यमी योजना करके है। तो वो चीज़ हो रही है। उसी का एक बड़ा स्कीम है जो 10 लाख का आया, लेकिन ये चीज़ आई है, ये सरकार कहीं ना कहीं हमारे बारे में सोच करके ला रही है, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये तो आप मतलब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही। नहीं, मतलब ये कुछ दिन के लिए ना, आप 2 लाख दे दिए तो जिंदगी चल जाएगी उससे, उनके बच्चों का, उनका नहीं। उसके लिए तो परमानेंट कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, सोर्स कुछ लाना पड़ेगा बिहार में। तो ये जैसे उद्यमी का मतलब होता है कि आप कोई मतलब ये लगाइए, उद्योग लगाइए, ठीक है। आपको 10 लाख गवर्नमेंट किस बात का देगी? तो फिर भी आप कितना लगा, मतलब कितना उद्योग लगाएंगे या फिर कितना अपना बिजनेस हो सके, ठीक है। सब लोग को ऐसा नहीं होता है ना कि हम बिजनेस ही करेंगे, कुछ को तो कुछ सोर्स चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए। तो यही चीज़ है ना कि जैसे रूल रेगुलेशन लाना एक अलग चीज़ है और उसको फॉलो करवाना स्ट्रिक्टली ये अलग चीज़ है। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। गरीबी तो तभी खत्म होगी ना यहाँ से, जब यहाँ पे मतलब परमानेंट कोई सॉल्यूशन निकलेगा इसका। जैसे कि यहाँ पे कोई सोर्स होना चाहिए, कोई कंपनी या फिर कुछ तो हो जिससे बिहार के लोग बिहार में रह के काम करें, बिहार डेवलप हो। बिहार में बालू है, लेकिन बालू जो है आपका समझिए कि ज्यादातर बालू बाहर जाता है बिहार से। बिल्कुल जाता है। हाँ, बिहार से बालू जाता है बाहर, और जबकि बिहार की वो चीज़ है और बिहार का समझिए कि वो एक मतलब एसेट है, समझिए एक तरीके से। उसमें भी तो धांधली होती है। उसमें धांधली पूरी तरीके से, उसमें गवर्नमेंट, उसमें समझिए कि गवर्नमेंट का, उसमें भी गवर्नमेंट का ही ढील है। अदरवाइज बालू घाट बंद होने के बावजूद भी बालू ढुला रहा है धड़ल्ले से, और थाना बगल में है और बालू ढुला रहा है धड़ल्ले से। तो ये हो नहीं सकता कि हम गवर्नमेंट टाइट है और स्ट्रिक्ट है और फिर इस तरह की धांधली हो। मतलब सब मिला जुला के कि गवर्नमेंट को टाइट होना चाहिए, जो भी रूल लाती है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे, वो उस पर ध्यान दे। ये मैं कहूँगा कि ये राजा का सिंहासन नहीं है कि जिस पे बैठ गए तो अब हिल नहीं सकते हैं। हाँ। अब ये कुर्सी है 5 साल के लिए मिली है, ठीक है। अब उसको बचाने के लिए मतलब जैसे आपके अंदर या मेरे अंदर भावना है विकास की, हमारे बिहार की विकास की या भारत के विकास की जो भावना है हमारे अंदर, जो हमारे मोहब्बत स्नेह है हमारे देश से या राज्य से, वो गवर्नमेंट के अंदर भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, सही बात बोली, ये बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट के अंदर होगी ये चीज़ तो जा करके आपका विकास जो है देश की और राज्य देखा जाए तो उसी के हाथ में ना सब है, गवर्नमेंट के हाथ में ही सब है। बिल्कुल सब कुछ उनके, और हम लोग इसीलिए तो बैठाते हैं ना कि आप भाई उस लायक हो, आप को चुन के भेजा जाता है कि आप कुछ करोगे, कर करके दोगे और वो एक चीज़ होगी और डेवलपमेंट पे काम करोगे। तो आप अपनी कुर्सी बचाने में कंटिन्यू लगे हो कि बस किसी तरीके से मेरी कुर्सी बच जाए, बाकी जो मतलब बिहार के का विकास, जो होता रहे। बिहार के विकास से हटके और बिहार के लोगों के बारे में नहीं सोच के अपने कुर्सी बचाने के बारे में सोचना, ये कहाँ का मतलब क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या दिखाता है कि आपको बिहार के लोगों का, बिहार का कोई चिंता नहीं है, अपनी कुर्सी का चिंता है कि मेरा कुर्सी बचा रहे हैं बस। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। बिहार में तो कम से कम मैं कहूँगा कि यही हो रहा है, कुर्सी बचाने की ये लड़ाई है। डेवलपमेंट और ये और वो ये सब तो खैर उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। और प्लस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग के माध्यम से कि आप लोग की आवाज़ उठाइए और आप लोग बायस्ड होकर के आवाज़ उठाइए। बिल्कुल। नहीं, वो तो मेरा बाकी का नहीं पता, लेकिन मेरा बस ये उद्देश्य है। हम आपको शुरू में ही आपसे पूछ के हम बोले कि मेरा बस यही उद्देश्य है कि बिहार की का मतलब जो विकास है, बिहार का शिक्षा व्यवस्था ये कैसे सुधरे, बिहार के विकास पे कैसे काम हो, और कहीं ना कहीं आप लोगों का भी एक बड़ा रोल होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब तक साथ नहीं देंगे, आप लोग जब तक नहीं बोलेंगे, तब तक मतलब जैसे मतलब मैं भी एक मीडिया से हूँ, तो मैं कितना भी बोल लूँ कोई नहीं सुनने वाला है। एजुकेशन सिस्टम है और एजुकेशन सिस्टम की बात हो गई, और फिर एक हो गया एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम की ही तरह नेसेसरी है एम्प्लॉयमेंट सिस्टम भी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट होगा नहीं तो एजुकेशन के लिए वो जो एक ये होता है, आप कितना भी फ्री शिक्षा दे लीजिए फिर भी कुछ ना कुछ जो नीड होती है वो होती ही है, वो लगता ही है पैसा, वो स्कूल भेजने में एक बच्चे को आपके, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप उस पे एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करने के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि जितनी भी स्कीम्स आ रही है गवर्नमेंट की,
चाहे वो किसी भी तरह की स्कीम्स हो, तो उस पर आप लोग आवाज़ उठाइए कि इस पे किसी तरह कोई करप्शन नहीं हो, बिल्कुल बायस्ड हो के गवर्नमेंट जो है जिसका जो हक बनता है, जिसके पेपर्स पूरे हैं, जिसके ऊपर ये है जो योग्य है उसके लेने के कैपेबल है, उसी को दिया जाए, ताकि वैसे लोग, बहुत से लोग तो सिर्फ इसलिए भर देते हैं कि भर दे रहे हैं, आया तो आया, नहीं आया नहीं आया, ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो उस पर कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन लाया जाए कि वैसे लोगों को मिले जो मतलब डिज़र्व करते हैं, रियली डिज़र्व करते हैं, वैसे लोगों को इस टाइप का स्कीम का फ़ायदा पहुंचाया जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा तो बिहार का तरक्की होगा। अभी जैसे 8,000 लोगों के लिए आया है ये स्कीम, तो 8,000 लोग अगर 10 लाख रुपए ले करके और वैसे लोगों को मिल जाए जो कैपेबल हैं, जो पैसा दे करके नहीं, घूस दे करके नहीं लिए हैं, जिन जो ऐसे लोग हैं जो रियल में डिजर्व करते हैं, वैसे लोग को अगर मिलता है तो 8,000 भी अगर कोई भी छोटा मोटा बिजनेस जो है उद्योग लगा करके, तेल मिल हो गया, तेल मिल हो गया, या फिर एग्रीकल्चर का ही है, पोल्ट्री फीड है, या व्हाटएवर जो भी है, उस रेस्टोरेंट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें क्या होगा कि बहुत बड़ा एक बिहार को एक सपोर्टिव हैंड मिलेगा, समझ लीजिए ये चीज़। तो इसके लिए आप लोगों ने सुना कि ये लोग ये बोले कि सबसे मेन जरूरी है कि बिहार का जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रिक्ट हो, कोई भी अगर रूल लाती है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। ठीक है, और बिहार में कोई ऐसा सोर्स हो जिससे मतलब बिहार के लोगों को, युवाओं को काम मिले और बिहार भी डेवलप करे। बिहार के लोगों को दूसरे जगह जाके, दूसरे राज्य में जाके ऐसे मतलब जितनी बुरी तरीके से बर्ताव होता है दूसरे राज्य में बिहार के लोगों का, तो वो अच्छे से सब जानते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार होना चाहिए? आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।